नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे असफन जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है मिरहा के रवैये से। मिरहा जो कि अनायज़ा को काफ़ी ज़्यादा जेलस कर रही होती है शारिक के साथ खुश होकर। वहीं पर वो सिर्फ अनायज़ा को नहीं बल्कि असफन को भी काफ़ी ज़्यादा जेलस करेगी। वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि शारिक के साथ मिरहा होटल में बैठे बहुत खुश हो रही होगी। असफन भी वहाँ मौजूद होगा और ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की तबीयत भी नहीं है मिरहा की कि वो इस तरह से किसी के साथ इतना क्लोज हो जाए। असफन मिरहा से ये बात कहता है, मिरहा मुझे शारिक तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा। लेकिन वहाँ पर मिरहा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और गुस्से में उसे जवाब दे देगी, क्योंकि वो असफन को अपना दोस्त समझती थी। लेकिन उसकी दोस्ती उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब असफन ने उसके किरदार पर उंगली उठाई और उस पर भरोसा न किया। वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि दोनों बहनों की माइयों का वक्त करीब आ जाएगा। खैर दिखाएंगे ये कि अनायज़ा बहुत ज़्यादा जलेगी और वहाँ से उठकर चले जाएगी। असफन भी मिरहा से ये बात कहेगा कि मैंने तुम्हें पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। तो असफन को वो ये बात बोलती है कि अपने मनपसंद लड़के से शादी हो रही है, मेरी खुशी तो मुझे होगी ही। यानी कि वो उसे ऐसा जाहिर करवाएगी कि उसे उसका ख्वाबों का राजकुमार मिल गया है। वहीं पर अनायज़ा जब रूम में आ जाएगी तो ये बात शीरी भी नोट कर लेगी। शीरी जो कि उसे साफ साफ कह देगी कि अगर तुमने कोई भी गलती की या अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप चलो और चल के मायों की रस्म अदा करो। खैर वहाँ पर मायो तो इन दोनों की हो जाएगी, लेकिन होगा कुछ क्योंकि निकाह का वक्त करीब होगा। यहाँ पर शारिक और मिरहा का निकाह और असफन और अनायज़ा का निकाह दिखाया जाएगा। वहीं शारिक भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसके अनायज़ा से जान छूट गई और मिरहा उसे मिल गई, क्योंकि उसके बदले उसे भारी रकम शीरी ने भी अदा की और मिरहा के नाम पर भी उसे काफ़ी सारी दौलत मिलने वाली है। शादी का वक्त करीब होगा, निकाह की तैयारियां शुरू हो रही होंगी। अनायज़ा शीरी और अपने घर वालों सब के लिए एक खत छोड़कर वहाँ से शारिक के पास भाग जाएगी। शारिक के पास जाने के बाद उसे पता चलेगा कि शारिक तो उसके वहाँ आने से खुश ही नहीं है और ना ही उसकी माँ खुश है। शारिक उसे कहेगा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, वापस चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो तो सारी कश्तियाँ जलाकर आई हुई होती है। वो ये जानती है कि अब तक तो उसके घर वालों ने उस ख़त को देख ही लिया होगा और सबके सामने हकीकत आ गई होगी। वहाँ पर शारिक उसे वापस जाने का तो कहता है, वहीं उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों लेती है उसे और साफ साफ कह देती है कि तुम यूँ खाली हाथ आई हो, हम तुम्हें अपना लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। खाली हाथ आई हुई लड़की को मैं अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूँगी। वो लोग उसे साफ साफ कह देंगे कि तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि वो अनायज़ा को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। खैर हम ये देखेंगे कि अनायज़ा को बुलाने जब कमरे में उसकी माँ शीरी आएगी तो कहीं पर भी अनायज़ा नज़र नहीं आएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। सामने देखेगी तो टेबल पे चिट्ठी पड़ी होगी, वो उठाएगी और उसको पढ़ लेगी। वहीं पर वो पढ़ ही रही होगी कि पीछे से असफन आ जाएगा और उसे सारी हकीकत का पता चल जाएगा। असफन के आने से पहले यहाँ पर शीरी और उसका बाप सारी हकीकत जान चुके होंगे। शारिक मिरहा से नहीं बल्कि अनायज़ा से मोहब्बत करता था और उस दिन वो मिरहा के लिए नहीं बल्कि अनायज़ा के लिए आया था। यहाँ पर सारी हकीकत सबके सामने खुल जाएगी तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि उसके बाप के सामने सारी हकीकत खुलकर आएगी तो उसका बाप अपनी बेटी मिरहा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, जो कि बेकसूर थी। वहीं पर वो अपनी बेटी की खुशियों के खातिर असफन की शादी मिरहा से करवा देगा। वो चाहता है कि अनायज़ा की वजह से उसकी बेटी मिरहा बदनाम ना हो जाए, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर असफन और मिरहा की शादी दिखा दी जाएगी। और यहाँ पर शीरी के भी हाथ पाँव कपकपा जाएंगे जब वो ये बात जानेगी कि सारी सच्चाई उसके शौहर और सबके सामने आ चुकी है कि उसकी बेटी ने उस लड़के को बुलाया था, ना कि मिरहा ने। उसे तो सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि अब उसका शौहर मिरहा से मोहब्बत करने लगेगा और ऐसा ना हो कि मिरहा की खुशी की खातिर सब कुछ उसके नाम कर दे, क्योंकि अब अनायज़ा ने उसकी इज़्ज़त मट्टी में मिला दी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।